हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इम्पोर्टेंट सेशन में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर वन का क्या इम्पोर्टेंस रहता है हमारे सोशियोलॉजी एग्जाम में। क्या सिर्फ पेपर टू पढ़कर ही हम लोग जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं? ये चीज़ आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग पेपर वन को तैयार कर सकते हैं, क्या इम्पोर्टेंस रहता है पेपर वन का, वो सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो से हमारी हेल्प मिल सके। सो जो भी फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, मेरा नाम जूही जैन है एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेस जेआरएफ अड्डा पे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ क्लासेस से रिलेटेड सारे पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हो, तो यहाँ पर कोर्सेज भी आपके लिए ऑलरेडी रन करते हैं। पेपर वन, पेपर टू एंड पेपर वन प्लस पेपर टू का कंप्लीट कोर्स भी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, जहाँ अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में आपको तैयारी कराई जाती है। तो पेपर वन प्लस पेपर टू का अगर आप कोर्स लेते हो, तो टेस्ट सीरीज, हैंडबुक एंड क्रैश कोर्सेज यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो ईजिली आप अपना जेआरएफ क्लियर कर सकती हो। तो आप एटम बैच को भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आज के सेशन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, क्या पेपर वन वाकई हमारे लिए ज़रूरी है, या सिर्फ पेपर टू पढ़कर हम लोग निकाल सकते हैं, अपना जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं? तो इसका आंसर मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, नो। सिर्फ पेपर टू पढ़ के आप जेआरएफ बिल्कुल भी नहीं क्लियर कर सकते। अब क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? पेपर वन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सोशियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट, जो वैसे तो रेयर सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, बट उतना ज़्यादा रेयर सब्जेक्ट भी नहीं है। ऑडियंस हमारी ज़्यादा है, कट ऑफ भी हमारा ज़्यादा जाता है। तो क्यों हम लोग सिर्फ पेपर टू से जेआरएफ क्रैक नहीं कर सकते? वो आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि सिर्फ पेपर टू पढ़ के आप जेआरएफ क्लियर नहीं कर सकते। अब ये मैं इतने ज़्यादा विश्वास से क्यों कह रही हूँ, तो उसके लिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स है जो यहाँ पे दिखाने चाहूँगी। ये हमारा लास्ट 4 इयर्स का कट ऑफ है, और ये जो कट ऑफ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्यों हम लोग सिर्फ पेपर टू पढ़ के जेआरएफ क्लियर नहीं कर सकते। अगर आप जेआरएफ का कट ऑफ देखो, हमेशा 200 प्लस आपका कट ऑफ यहाँ पर जाता है। तो सिर्फ पेपर टू आप अपना पढ़ के 200 प्लस मार्क्स नहीं स्कोर कर सकते। आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, पेपर टू में 200 स्कोर करना भी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है हमारे। किसी के सारे तुक्के सही हो जाए तो बात अलग है, बट आई थिंक वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। तो बेटर ये है कि आप पेपर टू पे अपना पूरा बर्डन डालने से अच्छा पेपर वन को ही उतना इंपॉर्टेंस दो। नेट फिर भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपने पेपर टू अच्छे से पढ़ लिया तो क्लियर हो सकता है, क्योंकि काफ़ी डिसेंट सा हमारा नेट का कट ऑफ रहता है। बट अगर आप पर्टिकुलरली जेआरएफ अगर टारगेट कर रहे हो, तो फिर पेपर वन को भी आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ पेपर टू पढ़ के आप जेआरएफ नहीं निकाल सकते। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार लगे हुए रहते हैं, जिनका नेट रिपीटेडली होता है, जेआरएफ नहीं होता। तो उसका एक यही मेन रीज़न रहता है, आपने अपने पेपर वन को उतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया, उसे अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, जिसकी वजह से जेआरएफ हमारा नहीं हो पाता है। तो अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हो, तो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अच्छे से पेपर वन को फोकस करिए, और जिससे आप इजीली अपना जेआरएफ क्लियर कर सकते हो। अब पेपर वन को कैसे हम लोग तैयार कर सकते हैं, सोशियोलॉजी में इवन किस तरह से स्पेशली हम लोग तैयारी कर सकते हैं, वो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, हमेशा आपका जो पेपर टू होता है ना, उसका इन्फ्लुएंस आपके पेपर वन पे भी पड़ता है। जैसे हमारा पेपर टू सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो आपका पेपर वन पे भी पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग सिलेबस वाइज भी देखें, आप जानते हो आपके पेपर टू में भी रिसर्च आपसे पूछा जाता है। तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि पेपर वन में जो रिसर्च के क्वेश्चंस हैं, वो भी आपसे अच्छे लेवल के ही पूछे जाएंगे। तो रिसर्च हम लोग अगर आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जो बेसिक्स है रिसर्च के, वो ऑलमोस्ट आपके सेम ही है पेपर वन टू पेपर टू में। जैसे जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है, वो पेपर वन में भी वही है, पेपर टू में भी वही है। तो आप साथ में अच्छे से तैयारी कर सकते हो। जो सारे बेसिक टॉपिक्स हैं, हाइपोथेसिस क्या है, वेरिएबल्स क्या होता है, सैम्पलिंग हमारा क्या होता है, क्या डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स होती हैं, डेटा एनालिसिस हम लोग करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, क्या उसके अलग अलग टाइप्स हैं, ये कुछ बेसिक कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपको सब में पेपर वन और पेपर टू दोनों में सेम देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपके, क्योंकि पेपर टू में रिसर्च है, तो पेपर वन में भी रिसर्च के अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस पेपर टू में ये एक चीज़ एड ऑन हो जाती है कि यहाँ पे हमसे थिंकर्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है। जैसे कौन से थिंकर्स हैं जिन्होंने कोई ऐसी उनकी फेमस स्टडी है जहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलर मेथड यूज किया हो, तो वो चीज़ बस आपके पेपर टू में एड ऑन हो जाती है। बाकी जो बेसिक्स हैं रिसर्च के, वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं। तो इस तरह से आप
बैलेंस करके चल सकते हो। अगर आप पेपर टू में रिसर्च पढ़ रहे हो तो बेसिक्स अपने इतने अच्छे से क्लियर करो कि वो आपको पेपर वन में भी हेल्प करे। तो ये चीज हमें फोकस करना है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं पेपर टू में एनवायरमेंट यूनिट भी है, यूनिट 7 है हमारा एनवायरमेंट एंड सोसाइटी, एंड पेपर वन में भी आपका यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट। तो यहाँ पर भी जो बेसिक चीज है वो तो सेम ही है। जैसे पेपर टू में भी आपसे पोल्यूशन का टॉपिक है, कुछ हद तक जो डिसीजेस वाला टॉपिक है, जैसे कई बार हमसे ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से जो भी डिसीजेस हो रही हैं उन सभी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये चीज ये भी आपकी कॉमन है, ये आपको प्रिपेयर करना है। जो बेसिक्स है एनवायरनमेंट के, इकोलॉजी क्या होता है, हमारा बायोस्फीयर क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ये सारी बेसिक चीज है जो आपको पेपर वन में भी पढ़नी है, पेपर टू में भी पढ़नी है। तो इस तरह से ये जो चीज है ये आप साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। एटलीस्ट बेसिक आप अपने साथ में क्लियर करो। हाँ, मैं मानती हूँ एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पेपर वन में अलग होती है, पेपर टू में अलग होते हैं, बट फिर भी काफी हद तक जो बेस है वो ऑलमोस्ट हमारा सेम ही है। तो क्योंकि पेपर टू में आपके एनवायरनमेंट है तो पेपर वन में भी आपसे एनवायरनमेंट के अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए एनवायरनमेंट यूनिट को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसी तरह से एक और यूनिट, यूनिट 9 है हमारा साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। सो यूनिट 9 आप जानते हो कुछ हद तक हम लोग कह सकते हैं आईसीटी से रिलेटेड है, क्योंकि बेसिक चीज हम लोग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग साइबर क्राइम के बारे में पढ़ते हैं सोशियोलॉजी यूनिट 9 में। तो यहाँ पेपर वन में भी हम लोग इस तरह के टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे हैकर्स वगैरह क्या होते हैं, क्रैकर्स क्या होते हैं, ये जो सारी चीजें हैं ये हम लोग पेपर वन में पढ़ते हैं। स्पैमिंग क्या होता है, हम लोग वायरस से कैसे प्रोटेक्शन करते हैं, वॉर्म्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पेपर वन में भी पढ़ते हैं। तो पेपर टू में हमें उतना ज्यादा टेक्निकल चीजों में नहीं जाना है, बट एक बेसिक चीज है तो आपको आइडिया होना ही चाहिए कि किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रहे हैं, डिजिटल डिवाइसेस क्या है। तो क्योंकि आपके पेपर टू में आईसीटी से रिलेटेड यूनिट है तो पेपर वन में आप देखो हमेशा आपसे आईसीटी के अच्छे लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन ही आपको हर यूनिट से पूछे जाएंगे, इवन ज्यादा भी पूछ लिए जाते हैं। और आज के टाइम पे अगर हम लोग देखें, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इतने ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो आईसीटी पे हमेशा से एनटीए का फोकस रहा है। तो पेपर में अगर आप सोच रहे हो कि मुझे आईसीटी नहीं आती है, छोड़कर चले जाता हूँ, तो आई एम सॉरी टू से बट बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप खुद जेआरएफ से दूर खुद को लेके जा रहे हो। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 5 ही क्वेश्चन आएंगे, कई बार आईसीटी से 6, 7 और ज्यादा क्वेश्चन भी आ जाते हैं, क्योंकि आईसीटी हमारा रिसर्च के साथ भी रिलेट किया जाता है कि किस तरह से हमारे टूल्स यूज हो रहे हैं जो रिसर्च से रिलेटेड है। आईसीटी हमारा टीचिंग से रिलेट करके भी पूछा जाता है, कम्युनिकेशन से रिलेट करके भी पूछा जाता है। तो इसलिए आईसीटी पे हमेशा फोकस करना है, कभी इसे छोड़कर नहीं जाना है। तो इस तरह से आपका जो पेपर टू का इन्फ्लुएंस है वो पेपर वन में भी पड़ता है। पेपर वन में क्या ऐसी चीजें हैं जिसे हम लोग फोकस कर सकते हैं, तो उसका भी आज एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो जो आपको फाइंड आउट करना है, एक आपने अगर अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये चीज करनी है, एटलीस्ट एक प्रीवियस ईयर पेपर तो आप सॉल्व करके देखो। और मेरा ये मानना है अगर आप 4 से 5 पहले अपनी मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट 4 to 5 पेपर्स आप सॉल्व करके देखो। जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपसे ये आइडिया लग जाएगा। और पेपर से वैसे सॉल्व करने के लिए नहीं करना, उसे अच्छे से समझ के पेपर को सॉल्व करके देखो कि इस तरह से इमेजिन करो कि आप फाइनल एग्जाम ही दे रहे हो, तो उस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है। और ये जो पेपर सॉल्व करोगे ना, स्पेशली जो बिगनर्स हैं, तो उन्हें ये आइडिया लग जाएगा कि उन्हें किस तरह से आगे की प्रिपरेशन करनी है, मतलब अभी तक उनका क्या स्कोर रह रहा है। सपोज अगर उनके 25 क्वेश्चन ही अगर सही हो रहे हैं पेपर वन में, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ पे अभी कितना, कहाँ पर मैं स्टैंड कर रहा हूँ और आगे मुझे कितना इंप्रूव करने की जरूरत है। तो ये चीज पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो इस तरह से आपको जो बिगनर्स हैं उन्हें एटलीस्ट प्रीवियस या पेपर सॉल्व करके देखो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सॉल्व करके देखो। अभी भी आपके पास थोड़ा टाइम है, अगर अभी आप डिले करते हो तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी टाइम है तो आज लो, 4, 5 पेपर अच्छे से सॉल्व करके देखो और उनसे पता लगाओ कि कौन कौन से ऐसी यूनिट्स हैं जिनको आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, जिन्हें पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आ रहा है। तो वो यूनिट्स अपनी फाइंड आउट करो। यहाँ पर 10 यूनिट्स है, जरूरी नहीं है पूरी की जो 10 यूनिट्स है वो आपको 100% करके जानी है। कोई जरूरत नहीं है कि आप पेपर वन में 100 मार्क्स टारगेट रखो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका पेपर टू है, उस पर ऑब्वियसली हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो आपको लाइफ टाइम कायम आएगा। पेपर जनरल पेपर है, बट जनरल पेपर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे बिल्कुल ही छोड़ दें, कुछ तो आपको यहाँ पर करना ही पड़ेगा। तो हमेशा टारगेट करना है पेपर वन में एटलीस्ट मिनिमम तो हमें 30 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं, क्योंकि जिस तरह से सोशियोलॉजी का कट ऑफ रहता है आपको इतना तो स्कोर करना ही पड़ेगा। 30 क्वेश्चन बहुत अचीवेबल टास्क है। अगर आप अच्छे से स्मार्टली प्रिपेयर करो ना, तो 30 क्वेश्चन मुझे लगता है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो पेपर वन के।
तो इस तरह से यहाँ पर हमें तैयारी करनी है। तो आपको सबसे पहले यूनिट्स अपनी फाइंड आउट करो, कौन-कौन सी यूनिट्स हैं जिसमें मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। जैसे अगर अगर हमारे 6 टू 7 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं किसी यूनिट्स में, अगर आपको वो बहुत ज़्यादा वीक लग रही है, तो एटलीस्ट ट्राई करो कि उसमें मैं 2 या 3 क्वेश्चन तो सही करूँ। तो इतना तो आपको फोकस करना ही है। तो सबसे पहले प्रीवियस या पेपर सॉल्व करो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जिसमें मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, उसमें कितना अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो जब आप यूनिट्स फाइंड आउट कर लेते हो, इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। अब किस यूनिट को आप किस तरह से टारगेट कर सकते हो, वो भी मैं यहाँ पे आइडिया देती हूँ। तो सबसे पहले देखो, सबसे ईजी जो मैं आपको बताऊँ, आरसी पे हमेशा से टारगेट रखो। आरसी के 5 क्वेश्चंस आपको पता है गारंटीड आने ही आने हैं। बाकी यूनिट्स में से कभी भी आप फिक्स नहीं बोल सकते कि इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने क्वेश्चन आएंगे, बट आरसी का हमें पता है एक पैसेज आपका आएगा और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स आपके बिल्कुल सिक्योर कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर 35 टू 40 क्वेश्चंस का भी टारगेट लेके चले, मतलब अगर 70 टू 80 मार्क्स आप टारगेट कर रहे हो, तो कैसे आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। तो आरसी में हम यहाँ पे 10 मार्क्स स्कोर करके देख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग देखें तो आरसी हो गया। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, रिसर्च है, उस पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। अगर रिसर्च ही अगर हम लोग मान के चले 4 से 5 क्वेश्चन या 6 से 7 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो ट्राई करो मिनिमम हम लोग यहाँ पे 5 क्वेश्चन सही कर सके। तो रिसर्च पे अपना फोकस करो, तो मतलब यहाँ से भी 10 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने बताया आईसीटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आईसीटी पे से हमेशा फोकस रखो। यहाँ भी आपको 10 मार्क्स स्कोर करने हैं, और आईसीटी आपको यूजुअली 5 तो क्वेश्चन देखने को मिले, इवन उससे ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। तो मान के चलो आरसी के लगभग 6 टू 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आरसी को, सॉरी, आईसीटी को आपको अच्छे से फोकस करना है। आईसीटी के ज़्यादा क्वेश्चन हमें अच्छे लेवल के देखने को मिलते हैं, तो हमेशा आईसीटी से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो 30 मार्क्स तो आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग देखें, टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा आता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम लोग बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक्स होते हैं जो आप कर सकते हो। हाँ, मैं मानती हूँ कि आज के टाइम पे टीचिंग एप्टीट्यूड में भी बहुत सारी अलग अलग चीजें पूछ ली जा रही, बट फिर भी कुछ ऐसे फिक्स टॉपिक्स होते हैं जो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते ही हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पे स्टार्टिंग से अपना फोकस रखो कि इसमें अगर सपोज 4 से 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, अगर एक दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आउट, जैसे आजकल सॉफ्टवेयर वगैरह बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं, वो इतना आइडिया नहीं होता है, तो एटलीस्ट जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करो कि वो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में इस तरह से आप अपने मार्क्स यहाँ पर निकाल सकते हो। एटलीस्ट 8 टू 10 मार्क्स आप यहाँ से अपने निकाल सकते हो। उसी तरह से अगर कम्युनिकेशन की बात करें, तो कम्युनिकेशन का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स वगैरह हैं जो कई बार हमें पूछ लिए जाते हैं, जिनका हमें समझ भी नहीं आता कहाँ से प्रिपेयर करें। तो उन चीज़ों का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर यहाँ पे सपोज 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो भी टारगेट करो एटलीस्ट 3 क्वेश्चन हमें यहाँ से सही करने हैं, तो 6 मार्क्स आप यहाँ से अपने स्कोर कर सकते हो। ये चीज़ हमें फोकस करनी है। तो ये जो 5 यूनिट्स हैं, इस तरह से आप तैयार कर सकते हो। उसके अलावा हम लोग देखें लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की यहाँ पे हमें ज़रूरत होती है। और लॉजिकल रीजनिंग में भी अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग पर भी थोड़ा सा अपना फोकस रखो। और यहाँ पे भी ट्राई करो कि अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपसे, वैसे तो 5 आउट ऑफ 5 इसमें ट्राई करो, बट अगर नहीं हो रहे हैं, तो एटलीस्ट आप 3 टू 4 क्वेश्चन तो यहाँ से आपको करने ही करने हैं। इतना तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो लॉजिकल रीजनिंग पे इस तरह से फोकस कर सकते हो आप। इसके बाद हमारी यूनिट आ जाती है पीडी, हायर एजुकेशन हमारा आ जाता है। अब उसी तरह से आप देखो, पीडी का मैंने बताया, इन्वायरमेंट के जो बेसिक्स हैं, वो आपको पेपर 1 में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, जैसे हमारे कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स हैं, उनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ के जा सकते, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। एसडीजीज हैं, एमडीजीज हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। ये कुछ बेसिक चीज़ें एनवायरमेंट से रिलेटेड जो हमें हर बार पूछी जाती हैं, जैसे पॉल्यूशन वाला टॉपिक है, वो कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ फिक्स टॉपिक है ना, इन पर आप फोकस कर सकते हो कि कैसे हमें इस पर इम्प्रूव करना है। तो ये चीज़ के आप यहाँ से भी अपने जो मार्क्स है वो स्कोर कर सकते हो। अगर सपोज 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक्स्ट्रा चीज़ें पूछ ली जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा आपसे रैंक वगैरह की, इंडेक्स वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है, तो वो नहीं हमें पता होता है, तो कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एटलीस्ट ट्राई करो आप 3 टू 4 क्वेश्चन सही करो, तो जिससे यहाँ से आप अपना स्कोर कर सको। अब हायर एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें, तो हायर एजुकेशन भी देखो कहीं ना कहीं पेपर 2 से आपका रिलेटेड है, क्योंकि पेपर 2 में आप जाते हो, एजुकेशन आपका टॉपिक है, और एजुकेशन में पेपर 2 में कई बार कमिटीज वगैरह आपसे पूछ ली जाती हैं। जैसे प्रीवियस ईयर पेपर में एक बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, कौन कौन सी कमिटी है जो एजुकेशन से रिलेटेड
रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें आप हायर एजुकेशन में भी पढ़ते हो। तो हायर एजुकेशन भी वैसे बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है, बहुत ज्यादा रट्टा मार करना पड़ता है कई बार, बट यहाँ पर भी कुछ फिक्स टॉपिक्स हैं, तो एटलीस्ट उनको तो आप पढ़ के जाओ। अगर आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे तो जो फिक्स्ड टॉपिक्स हैं उनको तो हमें प्रिपेयर करना ही है। जैसे कमिटीज वगैरह हैं, एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं हमारी, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। कुछ बेसिक इनिशिएटिव्स वगैरह हैं गवर्नमेंट के, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो इस तरह से हायर एजुकेशन हमें प्रिपेयर करना है। हायर एजुकेशन में भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो वो एक दो क्वेश्चन का ज़्यादा लोड हमें नहीं लेना है, बट बाकी जो अगर तीन चार क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस पर ज़्यादा आप फोकस करो। तो इस तरह से आप पेपर वन की जो अलग अलग यूनिट्स है उसको टारगेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें जो काफ़ी सारे लोग को जिससे डर लगता है, वो है हमारा डीआई और आरसी, सॉरी डीआई एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। अब इसे हमें कैसे प्रिपेयर करना है तो वो भी हम लोग देख लें। सबसे पहले अगर आप सोच रहे हो कि मैं डीआई और एमआर बिल्कुल छोड़ के चले जाता हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, तो अगेन बहुत बड़ी गलती, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जितना भी थियोरेटिकल पोर्शन आप कर लो उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा ही जो आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ से क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स कुछ क्वेश्चन आ गया। बट जो प्रैक्टिकल पोर्शन है जैसे डीआई और एमआर, अगर आपने थोड़ा भी अच्छे से प्रिपेयर किया ना तो आप यहाँ पे अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो डीआई में 5 क्वेश्चंस आपको पता है, शॉर्ट शॉर्ट है, आना ही आना है। तो अगर आप 5 आउट ऑफ 5 नहीं स्कोर कर पा रहे हो तो एटलीस्ट इतना ट्राई करो कि अगर 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं मिनिमम 2 या 3 तो सही करूँ, 2 या 3 से भी आप यहाँ से 4 से 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो रेदर देन कि आप पूरे के पूरे 10 मार्क्स अपने छोड़ कर जाओ, उससे बेटर ये है कि एटलीस्ट 4 से मार्क्स तो फोकस करो। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और ये जो एक दो क्वेश्चन है ना ये आपका जेआरएफ निकलवाने के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो बेटर ये है, पूरा किसी यूनिट को छोड़ने से अच्छा है हर यूनिट में से आप कुछ ना कुछ जो बेसिक टॉपिक्स है ना वो आप पकड़ लो। जैसे अदिति मैम आपको अभी टॉप 50 टॉपिक्स पढ़ा रही हैं, तो हर यूनिट्स का वो आपको बता रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप कोई भी एक यूनिट कंप्लीटली छोड़कर चले जाओ, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छी अप्रोच नहीं है। तो बेटर ये है कि आप जो यूनिट्स आपने पकड़ी हैं उसमें से आपको ऐसा करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटलीस्ट वो तो अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना है। तो कोई भी यूनिट ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हमने बिल्कुल भी छोड़ दिया और यहाँ से बिल्कुल आप नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। हर यूनिट में इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो रिपीटेडली पूछी जाती हैं वो आप कवर करो। और ट्रस्ट में ये जो डीआई और एमआर है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा, एक तो हम एक वैसे ही टेंशन लेके बैठ जाते हैं कि हम तो मतलब हमसे तो होगा ही नहीं, बिल्कुल मैथ्स आती ही नहीं है हमें। तो ऐसा नहीं है, ये बैरियर अपने माइंड से हटा दो। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ एटलीस्ट थोड़ा सा ट्राई करो, एफर्ट मारोगे ना तो हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि इन यूनिट्स में ना हमें एफर्ट मेहनत करनी पड़ती है, और आज के टाइम पे हम लोग मेहनत से बहुत ज्यादा डरते हैं। ये फैक्ट है, मतलब रियलिटी है, बुरा भी लग सकता है बहुत से लोगों को, बट ये हकीकत है। क्योंकि इन यूनिट्स में थोड़ा एफर्ट मारना पड़ता है इसलिए हमें लगता है कि डिफिकल्ट है, हमसे तो होगा ही नहीं। बट ये मिस्टेक नहीं करनी है। थोड़ा सा अगर आप करोगे, थोड़ा सा हाथ पैर चलाओगे ना, तो काम बन जाएगा। तो बेटर ये है कि 100% छोड़ने से बेटर है आप डीआई और एमआर पे थोड़ा सा फोकस करो। एमआर के अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एटलीस्ट ट्राई करो एक दो तो आप सही करो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जैसे एमआर में कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ बेसिक हमारे सीरीज वगैरह वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये अगर आप डेली 5 5 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो ना तो भी आपका हो जाएगा। तो ये मेरी बहुत अच्छी एडवाइस है, अगर क्योंकि मैंने ये अपने टाइम पर फॉलो की है। जब फर्स्ट टाइम मेरा भी नहीं हुआ था क्योंकि मेरा भी पेपर वन में थोड़ा लो स्कोर था, तो इस वजह से। तो ये जो चीज़ है ना, एक दो क्वेश्चन ही अगर आप इम्प्रूव कर लेते हो ना तो आप नेट से जेआरएफ का सफर बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। स्पेशली जो रिपीटर्स हैं उन्हें पेपर वन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये चीज़ आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। तो आई होप ये जो अप्रोच है ये आपको समझ में आई है, कैसे पेपर वन पेपर टू को ज़्यादा हमें मतलब कैसे बैलेंस करके चलना है। और पेपर वन को कभी भी कंप्लीटली निगलेक्ट नहीं करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर वन हमारा सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के लिए। तो इसे अच्छे से हमें तैयार करते हुए चलना है। अब कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको डेली करनी है। जैसे मैं हमेशा आपको यहाँ पर बोलती हूँ, डेली आपके टास्क होने चाहिए। जैसे डेली आपको ये नियम अपना बना लेना है कि एक डीआई तो मुझे डेली करना ही करना है। और डीआई कहाँ से सॉल्व करें, तो सबसे बेस्ट है प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आप बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है डीआई करने में, तो पहले स्टार्टिंग के जो सिंपल वाले डीआई है ना उससे स्टार्ट करें। ज़रूरी नहीं है आप डायरेक्टली मिसिंग फिगर्स पे पहुंच जाओ, क्योंकि आज के टाइम पे मिसिंग फिगर्स
बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। पहले एटलीस्ट बेसिक्स तो अपने क्लियर करो। तो आप 2018 से 19 में जो पेपर हुआ था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेसिक टीआई है वो पूछी गई थी। तो आप यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट से जो पेपर वन के सारे पेपर्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है सोशोलॉजी के, आप अलग अलग सब्जेक्ट का भी पेपर वन निकाल सकते हो। तो उससे क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो आज से बिल्कुल आपको नियम बना लेना है कि एक डीआई तो मुझे डेली करना ही करना है। अगर आप डेली करोगे ना, एक दिन आंसर सही नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, बट कभी ना कभी तो आएगा। तो उस चीज को बस छोड़ना नहीं है, लगे रहोगे तो हमेशा आपकी नैया पार हो ही जाएगी। तो एक डीआई डेली करना है। उसी तरह से एमआर का भी बिल्कुल डेली रूल बना लो कि मिनिमम 5 to 10 क्वेश्चन तो मुझे करने ही करने हैं। अगेन वही सेम चीज है, चाहे आंसर आए, नहीं समझ में आए, बट डेली करना है, मतलब करना है। तो एक ना एक दिन तो सही होगा। और आरसी भी आपको एक डेली प्रैक्टिस करना है। ये सभी चीजें आप प्रीवियस या पेपर से कवर कर सकते हो। पेपर वन में आई थिंक प्रीवियस या पेपर से बेटर आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको इतने सारे प्रीवियस या पेपर्स मिल जाते हैं, मतलब 30-30 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं। तो आप बेटर यही है, यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करो, सारे पेपर्स निकाल सकते हो आप, और सारे प्रीवियस आप प्रैक्टिस करने लग जाओ। अगर आपने लास्ट 5 साल के भी सारे पेपर वन अच्छे से कर ली ना, तो बिल्कुल जेआरएफ आपके हाथ में है, बस ये समझ लीजिए। तो ये पेपर वन के लिए तो अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो प्रीवियस या पेपर से कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ डीआई और आरसी वगैरह के लिए ही नहीं बोल रही हूँ, सारी जो भी यूनिट्स है पेपर वन के लिए प्रीवियस या पेपर सबसे बेस्ट होते हैं। पेपर टू में भी बेस्ट होते ही हैं, बट पेपर वन, जो पेपर टू है वो एक ही शिफ्ट में होता है तो आपको कम क्वेश्चंस मिल पाते हैं। बट पेपर वन क्योंकि हर शिफ्ट में होता है तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो पेपर वन आप इस तरह से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो आई होप आज का जो सेशन है वो आपको समझ में आया होगा कि पेपर वन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा सोशियोलॉजी के लिए, कैसे हमें से प्रिपेयर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये चीज ध्यान रखना सिर्फ पेपर टू से नहीं होगा, पेपर टू में भी एफर्ट मारने हैं, पेपर वन में भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, तभी ये टारगेट आप क्लियर कर सकते हो। और कितना टारगेट अपना बना के रख सकते हो। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, रेदर देन कि आप किसी एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा बर्डन दो, तो बेटर ये दोनों को अच्छे से बराबर मैनेज करो। जैसे मैंने अपना टारगेट किया था कि पेपर वन में मुझे 35 to 40 क्वेश्चन सही करने, और पेपर वन में 35 to 40 सही करने हैं, और पेपर टू में भी मुझे 75 to 80 क्वेश्चन सही करने हैं। ये मैंने एक दोनों में एवरेज बैलेंस बना के रखा था कि ना ही मैं पेपर टू पे बहुत ज्यादा फोकस करूँ, ना ही पेपर वन पे, बट इक्वल मैं दूं। तो ये मुझे लगता है ये टेक्निक मेरे लिए बहुत ज्यादा वर्क की, और इसी तरह से मैंने स्कोर किया। ना तो मैंने बहुत ज्यादा कुछ अच्छा स्कोर किया है पेपर वन में, बट एक डिसेंट मैंने स्कोर कर लिया था। जैसे मैंने 36 क्वेश्चन मेरे पेपर वन में सही हुए थे, मतलब 72 मार्क्स आ गए। तो मुझे लगता है काफी डिसेंट स्कोर है। ऐसा इससे भी अच्छा बहुत सारे लोगों ने स्कोर किया है, बट मेरे हिसाब से मैं सेटिस्फाइड थी कि हाँ ठीक है, इस तरह से मैंने प्रिपेयर किया था, इतने मेरे आ गए। उसी तरह से पेपर टू में मुझे थोड़ा सा अपना कम लगा था, बट फिर भी आई थिंक बैलेंस था तो वो चल गया था। पेपर टू में मैंने 76 क्वेश्चन सही किए थे, तो यहाँ से भी लगभग मेरे 152 मार्क्स है वो आ गए थे। तो इससे टोटल 224 मार्क्स मैंने अपना स्कोर किया था और जेआरएफ क्लियर किया था। तो आई थिंक ये काफी डिसेंट स्कोर है। तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ 220+ टारगेट करो, तो जेआरएफ आप इजीली क्लियर कर सकते हो। तो आई होप मेरी ये जो स्ट्रेटेजी है पेपर वन की आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा कि कैसे हमें तैयारी करनी है। और अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप सभी जानते हो कोर्सेज भी यहाँ पर आपको चलते हैं। पेपर वन पेपर टू सोशियोलॉजी दोनों की क्लासेस यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। तो अगर अच्छे से आपको तैयारी करनी है तो आप इस कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हो। कंटेंट किस लेवल का यहाँ पढ़ाया जाता है वो आप यूट्यूब पर देखकर ही जज कर सकते हो। पेड में तो आपको उससे नेक्स्ट लेवल ही चीजें मिलने वाली है। तो अच्छे से सोचना, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो आप इस एटम बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। और आप जानते हो यूट्यूब पर भी आपके लिए क्लासेस होती हैं। तो मेरी क्लासेस डेली 3 PM पे आपके लिए होती हैं, जहां पर आप पेपर टू के लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हो। सिमिलरली पेपर वन की भी सभी यूनिट्स की डेली क्लासेस मॉर्निंग में आपके लिए होती हैं। तो पेपर वन की क्लासेस के लिए भी आप यहाँ से जुड़ सकते हो। तो आई होप ये जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।